सुंदरता और अच्छाई रहती है जहाँ, सुंदरता और अच्छाई रहती है जहाँ, सारी दैवी शक्तियाँ किसी न किसी रूप में वहाँ अपना ठौर बनाती हैं। नाम भी अजीब होते हैं जिनके भी होते हैं, नाम भी अजीब होते हैं जिनके भी होते हैं, जैसे भी होते हैं कहते हैं नाम जिसका, जैसा लगभग काम और व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये फूलों की महफिल चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बाबा व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बलिया ज़िले के साहित्यकार एवं अध्यापक श्री जयप्रकाश तिवारी। तो आइए सर से एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं और इनकी लेखनी कैसी है और क्या चीज़ पर ये लिखते हैं, इनसे हम जानते हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सेवा में लगे हुए हैं, जन सहायता में लगे हुए हैं, उनकी समस्याओं को आप उजागर करने का कार्य करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। मेरा बस छोटा सा परिचय है कि मैं जयप्रकाश तिवारी हूँ। मेरा घर पूर है, ग्राम पोस्ट पूर। मेरे पिताजी का नाम पंडित श्याम सुंदर तिवारी है और मैं जैन धर्म पर पीएचडी किया हुआ हूँ। मेरी रिसर्च पुस्तक है धर्म शर्माभ्युदय महाकाव्य, एक समीक्षात्मक अध्ययन, जिसमें 1555 श्लोक हैं और उस श्लोक का मैंने व्याख्या किया है, हिंदी में उसका रूपांतरण मैंने किया है और उसके साथ साथ कुछ कविताएं भी मैंने लिखी है और मैंने सेमिनार भी किया है। पीएचडी आप किए हैं जैन धर्म से, इसमें आपको कैसे इच्छा लगा कि जैन धर्म से आपको पीएचडी करना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि देखिए मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ। हम लोगों का संप्रदाय हिंदू है, तो हिंदू धर्म में मेरी रुचि अवश्य ही है और उसके बारे में मैं जानता भी हूँ। आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी इसी धर्म से संबंध रखते हैं। उसके बाद मेरे मन में ये जिज्ञासा जगा कि जैन धर्म के बारे में भी मुझे जानना चाहिए, इसलिए मेरी रुचि जैन धर्म की ओर हुई और मैंने जैन धर्म पर ही रिसर्च किया। करीब 336 पृष्ठों का मैंने एक पुस्तक लिखा। तो ये लिखने का सिलसिला कब से चालू होगा? देखिए, ये लिखने का जो कार्य मेरा प्रारंभ हुआ वो करीब 2010 से हुआ। 2010 से मैंने लिखना प्रारंभ किया। सर, आप अध्यापक भी हैं? जी बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सेल्फ फाइनेंस विद्यालय में ही, प्राइवेट विद्यालय से ही शिक्षा शुरू किया था। सबसे पहले एक पकड़ी गांव है मेरे गांव के बगल में ही, और वहां माँ भवानी आदर्श विद्यालय है, वहीं से मैंने शिक्षा कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद मैं कपिलदेव परमेश्वरी मेमोरियल महाविद्यालय रसण डिग्री कॉलेज में भी मैंने करीब 2 साल पढ़ाया। अब वर्तमान में मैं कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल सिसवार नगरा में पढ़ा रहा हूँ। वर्तमान में वहीं हिंदी का अध्यापक हूँ। सर, ये आ जाता है कि सबसे पहला आप जो कविता लिखे थे वो कौन सा था? सबसे पहली कविता तो मेरी स्वच्छता पर आई थी, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और स्वच्छता पर उन्होंने बहुत बल दिया था, इसलिए मैंने सबसे पहले स्वच्छता पर ही कविता अपनी लिखी। मतलब कि 2014 के बाद से लिखना चालू किए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने तो कहा। जो पहला कविता लिखे थे उसका थोड़ा 1-2 लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी यह कविता स्वच्छता पर है। सुंदरता और अच्छाई रहती है जहाँ, सुंदरता और अच्छाई रहती है जहाँ, सारी दैवी शक्तियाँ किसी न किसी रूप में वहाँ अपना ठौर बनाती हैं। यही स्वच्छता है, वही जमी का स्वर्ग है। क्योंकि देखिए, यदि स्वच्छता है तो यही हम लोगों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि हम लोग स्वर्ग और नर्क को देखे नहीं हैं, तो यही हमारे लिए स्वर्ग है। 2 पंक्तियाँ और भी कहना चाहूँगा कि घर हो या कॉलेज, चट्टी हो या चौराहा, एक स्वर में स्वच्छ रखने की हुंकार भरनी होगी सभी को। निजी या सरकारी कोई संस्था हो, चेष्टा की जाती है स्वच्छता की, कुछ कागज़ों के हवाले भी स्वच्छता हो जाती है, बस जन जन को जागरूक करें। आज तक आपने कितना किताब लिखा है सर? देखिए, एक पुस्तक तो हम एक ही पुस्तक पर रिसर्च किए हुए हैं, उसके साथ कुछ पत्रिकाओं में मैंने लेख लिखे हैं, जैसे आर्यावर्त पत्रिका है, शोध कल्पतरु है और शोध प्रेरक है। इन पत्रिकाओं में मेरे 2-3 लेख निकले हुए हैं। 2 लेख तो मेरे अलंकार पर निकले हुए थे और एक धर्म शर्मा नामक जो राजा हुए हैं जैन धर्म के, जो तीर्थंकर हुए हैं, 15वें तीर्थंकर, उनके बारे में मैंने लिखा है, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसा रहा। जैसा कि आपने जैन धर्म पे
पीएचडी किया है, तो जो अभी आप बता रहे थे कि लिखे हैं, उसमें का कुछ ऐसा भाग बताइए जिससे लोगों को मोटिवेशन हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका प्रश्न। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने तीर्थंकर हैं वो सभी किसी न किसी रूप में अपने आप को श्रेष्ठ माने हैं और लोगों के द्वारा भी वो श्रेष्ठ कहे जाएंगे। हमारे जो धर्म शर्मा नामक जो तीर्थंकर हुए हैं वो 15वें तीर्थंकर हुए हैं और एक ऐसे वीर हैं जिनकी तुलना देवताओं से किया जा सकता है, जिनके सामर्थ्य की तुलना हम देवी देवताओं से कर सकते। सर, ये जो आप किताब लिखे हैं, बिल्कुल। ये कब लिखे थे आप? ये देखिए 2010 से मैंने शुरू किया था। करीब तत्कालीन जो राज्यपाल 2016 में थे श्री राम नाईक जी, उनके द्वारा मुझे डिग्री भी दी गई थी रिसर्च की, संभवतः 1 फरवरी 2016 को। तो ये क्या चीज़ में, हिंदी में है कि संस्कृत? बिल्कुल, देखिए ये पुस्तक तो संस्कृत का ही रूपांतरण हिंदी में है। इसमें कई सर्गों में इसके कहानी को मैंने करीब 6 सर्गों में व्यक्त किया है। सबसे पहले तो कवि के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का वर्णन किया है। उसके बाद इस पुस्तक में 21 सर्ग थे और 21 सर्गों की कथा को मैंने, उसकी व्याख्या को मैंने किया है। ना कविता लिखे हैं? हाँ जी, 3 से 4 कविताएं हैं मेरी। एक बाल दिवस पर भी कविता है। एक तो आपने सुना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2-3 बाकी है जी, वो भी सुना दीजिए एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके बाद एक नाम पर भी मेरी कविता है, क्योंकि नाम भी जैसे लोगों के जिस प्रकार के होते हैं, कुछ उनके गुण भी आ जाते हैं नाम के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे एक कविता है नाम पर भी कि नाम भी अजीब होते हैं जिनके भी होते हैं, नाम भी अजीब होते हैं जिनके भी होते हैं, जैसे भी होते हैं कहते हैं नाम जिसका, जैसा लगभग काम और व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। ये रीति है या नीति है समझ नहीं आती। विवेकानंद जथा नाम तथा गुण, स्वामी राम तीर्थ जथा नाम तथा गुण, चाणक्य वैसा ही हमारे तरफ नाम भी अजीब होते हैं लोगों के, पता नहीं लोग क्यों रखते हैं नाम ऐसा। टुन टुन चुनमुन बम बम, खूंटी मलेला ताखा, शेर मुस भुअरा करियवा, ऐंचा काना, सुरवा मंटू संटू पिंटू चिंटू, अजीब अजीब नाम। कयामत सी बरस जाती है इन नामों की, बच्चा जैसा शुरू नाम वैसा शुरू, और घर वाले नहीं रखे तो क्या गम। अभी तक आपने सेमिनार कहाँ कहाँ किया है? देखिए, ये सेमिनार मैं मिर्ज़ापुर से लेकर गाजीपुर, उत्तराखंड और अपने ज़िले में भी 2-3 सेमिनार मैंने किया है। करीब 6 से 7 सेमिनार मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप पे किया है। तो सर, कहाँ तक आप सेमिनार किए हैं? देखिए, सेमिनार मैंने कई सेमिनार मैंने किया है। सबसे पहले तो 2016 में एक सेमिनार किया था मैंने गाजीपुर में, अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्यों में राष्ट्रीय चेतना पर। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी मैंने फरवरी 2020 में सेमिनार किया, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में लोक कला प्रदर्शन पर भी मैंने सेमिनार किया। आधुनिक राजनैतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी मैंने अनुसंधान पर भी मैंने सेमिनार किया है, संगोष्ठी किया है। इस प्रकार मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2018 में भी मैंने सेमिनार किया है। सर, अभी नया साल चल रहा है, बिल्कुल, इसमें आप दर्शक को क्या सुनाना चाहेंगे? देखिए, नए साल पर भी एक मेरी छोटी सी कविता है। उम्मीद है कि दर्शकों के हृदय को स्पर्श करेगी यह कविता, क्योंकि जो ये माहौल चल रहा था अभी कोरोना काल का, इससे हम लोगों ने बहुतों को खोया है, और हम लोगों ने ऐसे लोगों को खोया है जो हम लोगों से संपर्क में सीधे जुड़े हुए थे। तो उस पर भी मैंने एक कविता लिखी है इस नए वर्ष और पुराने वर्ष को मिला करके, कि अलविदा 21 स्वागत नए वर्ष की। इस कविता का शीर्षक है कि अलविदा 21 स्वागत नए वर्ष की, करते हैं हम दिल से वो आया था नया साल 21, अपने नए अंदाज को जन जन तक पहुंचाने को बताने को अब मैं जा रहा हूं, फिर आऊँगा नया रूप लेकर, आप भूल जाओ। क्योंकि देखिए, जब हमारे लोग अपने लोग मरे हुए थे इस कोरोना काल से, इस विकट परिवेश में, तो कहीं ना कहीं हमारे मन को, हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य ही कष्ट पहुंचा था।
इसलिए मैंने कहा कि भाई कभी न कभी टीस पहुंचाई होगी। आप भूल जाओ बीते हुए उन तमाम पलों को जो हृदय विदारक भाव प्रकट किए, मन मलिन की समस्त भावनाओं को आहिस्ते आहिस्ते जाना है नए वर्ष में। आपके साथ चले जो शुद्धता का पर्याय बनकर, हे मनोरम वर्ष, स्वागत स्वागत बारंबार स्वागत आपकी, फैला दो जहां में खुशियां इतनी, आनंद सागर तले पुलकित हो जहां हर मानव, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे नए वर्ष स्वागतम। ये सब तो हो गया सर, लेकिन अभी ठंड का मौसम है, लेकिन यहाँ का माहौल गर्म लग रहा है। राजनीति पर आ जाते हैं। बिल्कुल। राजनीति में अभी क्या लग रहा है? देखिए, कभी एक समय था कि हम बहुजन के साथ भी थे, कभी सपा के साथ भी थे, लेकिन आज जो माहौल है हमें लग रहा है कि बीजेपी का माहौल अच्छा चल रहा है हमारे दृष्टि में, और उसका ही माहौल अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार की नीतियां अच्छी हैं तो उसका शासन भी अच्छा होगा। पिछली सरकार में आप क्या कमी देख रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा कमियां नहीं रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी देखने को हमें मिला कि उस सरकार में मुख्यमंत्री कई हो गए। शायद एक अखिलेश जी होते तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चलाए होते, लेकिन उनके साथ कई मुख्यमंत्री हो गए, जिसके कारण उनके कार्य को सही तरीके से नहीं चलाया जा सका। देखिए, आप भी एक ब्राह्मण हैं और ऐसा समाजवादी पार्टी या और भी अन्य नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण अभी नाराज हैं बीजेपी से। क्या आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें नहीं लग रहा है। और कभी भी किसी भी वर्ग का वोट जो है 100% या 100% किसी एक पार्टी को नहीं मिल सकता, ये मैं विश्वास करता हूँ। और अभी वही है, ब्राह्मण ज़्यादातर हमें लगता है बीजेपी की ओर ही सपोर्ट करेंगे। कुछ ब्राह्मण सपा की ओर भी रहेंगे, तो कुछ बहुजन की ओर भी रहेंगे, तो कांग्रेस के साथ भी कुछ रह सकते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होगा। इस पर आप अपने कलम के माध्यम से जो लिखे हुए हैं कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, पुराने जो देश के सेवक थे और आज के जो देश के सेवक हैं उनमें बहुत फ़र्क है। एक किसी शायर ने कहा है कि ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये फूलों की महफिल चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज के जो ये सिपाही हैं जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, यदि उनको मौका मिल जाए, मीडिया न रहे, लेखक न रहें, तो वो इस समाज को ही बेच डालेंगे, ये देश को ही बेच डालेंगे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अभी जो पार्टी चल रही है बीजेपी, अच्छी पार्टी है, क्योंकि करप्शन बहुत कम है, भ्रष्टाचार नहीं है, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो दंगे नहीं हैं, ये देखने को मिल रहा है। अभी आप बता रहे थे कि आर्यावर्त पर किताब लिखे हैं। जी बिल्कुल। उसमें क्या लिखे हैं? देखिए, आर्यावर्त नामक एक पत्रिका है, और उस पत्रिका में मेरी एक लेख है जिसका नाम है अलंकार से संबंधित है, जिसका नाम, देखिए ये मेरी पत्रिका है, ये मेरी पत्रिका है, और इसमें ही मेरा लेख निकला हुआ है, और उस लेख का नाम है अलंकार के स्वरूप, संख्या एवं विकास क्रम। की मतलब विद्वानों ने किस विद्वानों ने, कौन कौन से विद्वान आए, कब कब आए, और उनका अलंकार के प्रति क्या रुझान रहा, उन्होंने अपना क्या मत प्रदान किया, क्या लिखा, इस बारे में मैंने लिखा हुआ है इस पत्रिका के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से। सर, आप इसमें क्या लिखे हैं? देखिए, इसमें मेरा अलंकार पर ही है, जैसे शब्दालंकार हैं, अर्थालंकार हैं, तो इनके कितने कितने भेद हैं, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या भेद माना है, किसने किस अलंकार को स्वीकार किया है, यही मैंने इस पुस्तक में लिखा है। आप लेखनी लाइन में किसको आइडल मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक संस्कृत पर मेरा रिसर्च होने के कारण मैं सबसे पहले तो कालिदास को ही मानूंगा, क्योंकि उपमा के क्षेत्र में कालिदास की प्रथम रूप में रखे गए हैं, प्रथम सोपान पर हैं। एक उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य भारे अर्थ गौरवम, तो उपमा के क्षेत्र में सबसे पहले कालिदास को ही मैं अपना श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं अपना आदर्श मानता हूँ। कालिदास का कोई एक दोहा बताएंगे? जी बिल्कुल। वाकार्थो संपूर्तो वाकार्थो प्रतिपद्यते जगतो पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसका ये सबसे पहले रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि भाई एकमात्र ऐसे कवि हैं संस्कृत के कालिदास और हिंदी के गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने एक श्लोक के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से दो देवताओं का वर्णन किया है, नांदी पाठ किया है। तो सबसे पहले इस नांदी पाठ के द्वारा कालिदास जी ने पार्वती और भगवान शिव का आराधना किया है इस श्लोक के माध्यम से।
इस नांदी पाठ के माध्यम से। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और ऐसे ही आप कविता लिखते रहिए ताकि दर्शक भी सुने। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और सर का ज़्यादा मनोबल बढ़ाने के लिए और मेरा भी मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता ही रहे। जय हिंद।